श्री गणेशाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम नमः चंडिकायै। नवरात्र के विषय में भगवती के आगमन और प्रत्यागमन पर विचार करना है। हमारे सनातनी पद्धति के द्वारा प्रतिपदा गुरुवार को और विजयादशमी शनिवार को मनाया जा रहा है। कलश स्थापन गुरुवार को, जिसमें भगवती का आवाहन करते हैं, उसके विचार से उसमें एक श्लोक आया है कि शशि सूर्ये गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंगमा गुरु शुक्रश्च दोलायाम बुधे नौका प्रकृतिता। इस कारण गुरुवार को कलश स्थापन होने से भगवती डोली पर आती है, जिसका फलाफल अच्छा नहीं है, और जाने पर शनिवार को गमन होने से भी उसका फल अच्छा नहीं है भगवती। लेकिन प्रायः सनातनी पद्धति में ऐसा देखा गया है, ऐसा होता है। वस्तुतः भगवती का आगमन षष्ठी को होता है, जो कात्यायनी स्वरूप में है। हम लोग प्रतिपदा एकम से भगवती का आवाहन करते हैं और उनका आवाहन करके उनका आगमन षष्ठी को होता है, जो षष्ठी बुधवार के दिन का बहुत अच्छा सुंदर फलादेश है, सर्वसिद्धि कल्याणकारी है भगवती का आगमन। और गमन तो शनिवार का ही है, जो अनिष्टकारी है। इसलिए इस पर विचार करके विद्वानों द्वारा यह फलादेश किया गया है। आश्विन शुक्ल की प्रतिपदा से नवमी तिथि तक नवरात्र व्रत होता है। नवरात्र मुख्य रूप से दो होते हैं, वासंतिक और शारदीय नवरात्र। वासंतिक में विष्णु की उपासना की प्रधानता है और शारदीय में शक्ति की उपासना का। वस्तुतः दोनों नवरात्र मुख्य एवं व्यापक हैं और दोनों में दोनों की उपासना उचित है। आस्तिक आमजन दोनों की उपासना करते हैं। इस उपासना में वर्ण जाति का वैशिष्ट्य अपेक्षित नहीं है, अतः सभी वर्ण एवं जाति के लोग अपने इष्ट देव की उपासना करते हैं। देवी की उपासना व्यापक है। दुर्गा पूजक प्रतिपदा से नवमी तक व्रत रखते हैं। कुछ लोग अन्न त्याग देते हैं, कुछ एक भुक्त रहकर शक्ति उपासना करते हैं, कुछ श्री दुर्गा सप्तशती का सकाम या निष्काम भाव से पाठ करते हैं। संयत रहकर पाठ करना आवश्यक है, अतः यम नियम का पालन करते हुए भगवती दुर्गा का आराधना या पाठ करना चाहिए। नवरात्र का अनुष्ठान करने वाले जितने संयत नियमित अंतर्बाह्य शुद्ध रहेंगे, उतनी ही मात्रा में उन्हें सफलता मिलेगी। यह निसंदिग्ध है। प्रतिपदा से नवरात्र प्रारंभ होता है। अमावस्या युक्त प्रतिपदा ठीक नहीं मानी जाती। नवरात्रियों तक व्रत करने से यह नवरात्र व्रत पूर्ण होता है। तिथि की ह्रास वृद्धि से इसमें न्यूनाधिकता नहीं होती। प्रारंभ करते समय यदि चित्रा और वैघृति योग हो तो उनकी समाप्ति होने के बाद व्रत प्रारंभ करना चाहिए, परंतु देवी का आवाहन, स्थापन और विसर्जन ये तीनों प्रातः काल में होने चाहिए। अतः यदि चित्रा वैघृति अधिक समय
तक हो तो उसी दिन अभिजीत मुहूर्त, दिन के 8वें मुहूर्त यानी दोपहर के 1 घड़ी पहले से 1 घड़ी बाद तक के समय में आरंभ करना चाहिए। आरंभ में पवित्र स्थान की मिट्टी से वेदी बनाकर उसमें जौ गेहूं बोएं, फिर उनके ऊपर अपनी शक्ति के अनुसार बनवाए गए स्वर्ण, ताम्र आदि अथवा मिट्टी के कलश को विधि पूर्वक स्थापित करें। कलश के ऊपर स्वर्ण, चांदी, तांबा, मिट्टी, पाषाण अथवा चित्रमयी मूर्ति की प्रतिष्ठा करें। मूर्ति यदि कच्ची मिट्टी, कागज या सिंदूर आदि से बनी हो और स्नान आदि से उसमें विकृति होने की आशंका हो तो उसके ऊपर शीशा लगा दे। मूर्ति न हो तो कलश के पीछे स्वस्तिक और उसके दोनों पार्श्वों में त्रिशूल बनाकर श्री दुर्गा जी का चित्र, पुस्तक तथा शालिग्राम को विराजित कर विष्णु का पूजन करे। पूजन सात्विक हो, राजस और तामस नहीं। नवरात्र व्रत के आरंभ में स्वस्ति वाचन, शांति पाठ करके संकल्प करे और तब सर्वप्रथम गणपति की पूजा कर मातृका पूजन, लोकपाल पूजन, ग्रह पूजन एवं वरुण का सविधि पूजन करे। फिर प्रधान मूर्ति का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। अपने इष्ट देव राम, कृष्ण, लक्ष्मी नारायण या भगवती दुर्गा देवी आदि की मूर्ति ही प्रधान मूर्ति कही जाती है। पूजन वेद विधि या संप्रदाय निर्दिष्ट विधि से होना चाहिए। दुर्गा देवी की आराधना अनुष्ठान में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का पूजन तथा मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत निहित श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ मुख्य अनुष्ठेय कर्तव्य पाठ होना चाहिए। महादेव्यै शिवायै सत्तम नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियता प्रणता स्मताम्। देवी व्रत में कुमारी पूजन परम आवश्यक माना गया है। सामर्थ्य हो तो नवरात्र भर प्रतिदिन, अन्यथा समाप्ति के दिन 9 कुमारियों के चरण धोकर उन्हें देवी रूप मानकर गंध पुष्प आदि से अर्चन कर आदर के साथ यथारुचि मिष्टान्न भोजन कराना चाहिए एवं वस्त्र आदि से सत्कृत करना चाहिए। शास्त्रों में आया है कि 1 कन्या की पूजा से ऐश्वर्य की प्राप्ति, 2 की पूजा से भोग और मोक्ष की प्राप्ति, 3 की पूजा अर्चना से धर्म, अर्थ और काम त्रिवर्ग की और 4 की अर्चना से राज्य पद की, 5 की पूजा से विद्या की, 6 की पूजा से खट कर्म सिद्धि की, 7 की पूजा से राज्य की, 8 की अर्चा से संपदा की और 9 कुमारी कन्याओं की पूजा से पृथ्वी की प्रभुत्व की प्राप्ति होती है। कुमारी पूजन में 10 वर्ष तक की कन्याओं का अर्चन विहित है। 10 वर्ष से ऊपर की आयु वाली कन्या का कुमारी पूजन में वर्जन किया गया है। 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की त्रिमूर्तिनी, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की काली, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष वाली सुभद्रा स्वरूपा होती है।